Sorry, Devi ji. The rest of the presentation. Like sometimes इवन इंडिया में, भारत में भी कई लोग आते हैं और आस्था पे देखते हैं तो फिर आके कहते हैं हमें आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगती है। आई एम नॉट डूइंग एनी डांस और एनी शो, लेकिन सबका भाव है तो खैर। आज यहाँ जैसा मैंने कल भी बताया था बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आज भी उस श्रृंखला में और भी लोग जुड़े हैं। हमारे यूएस से ही पधारे हैं, अटलांटिक सिटी से, जो कि गुजराती नहीं है। कोई तो है जो गुजराती नहीं है। हमारे बसंत गुप्ता जी जो कानपुर से हैं और उनकी धर्म पत्नी, जो सौभाग्य से उनका नाम और मेरा नाम मैच करता है, चित्रा गुप्ता जी, तो यहाँ आज पधारे हैं। उनके साथ उनके दोस्त जो कनाडा में ही रहते हैं, विनय गुप्ता जी, और उनकी धर्मपत्नी वो भी पधारी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग बाहर से पधारे हैं और यहाँ से भी पधारे हैं, उन सबका भी स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। इससे पहले कथा हुई थी पिछले वर्ष जो हुई भारत माता मंदिर में, ब्रैम्पटन में, और प्रभु कृपा से जिस प्रकार यहाँ आप लोगों की गिनती है और भाव है, श्रद्धा है, वही भाव वही श्रद्धा वहां भी प्राप्त हुई। तो मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत जो पर्सनल कोई थिंकिंग होती है उस विचार से बताऊं तो मुझे कनाडा आना, प्रभु कृपा से हर जगह जाने का अवसर प्राप्त होता है, पर कनाडा आने में बहुत प्रसन्नता होती है और न जाने क्यों अपना एक लगाव होता है। जबकि सिर्फ 4-5 बार यहाँ आना हुआ है, पर फिर भी आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, वास्तविकता में मैं उसको प्रणाम करती हूँ। आप इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम देते हैं। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न भी होता है। अभी पूरे 1 महीने की यात्रा यूएस में थी, जहाँ हमारा सब लोगों ने बहुत सेवा प्रदान की, और खासकर मैं एक नाम बहुत ज़रूरी लेना चाहूँगी इस पूरी यात्रा में, जिन्होंने बहुत ही सेवा तन मन धन हर प्रकार से की है। मैं व्यासपीठ की ओर से, अब बात निकल आई है, वैसे अंत का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं निभा देती हूँ। ऐसे हमारे ऑस्ट्रेलिया से पधारे श्याम सुंदर जी और उनकी धर्म पत्नी माता पूर्णिमा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके बिना ये यात्रा बहुत ही मुश्किल होती। और इतना मेहनत इस उम्र में सब कुछ छोड़ करके उन्होंने पूरा जीवन गौ माता के लिए, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए लगा दिया। मेरे माताजी पिताजी को यूएस नहीं जाना हो पाया, कुछ गवर्नमेंट इशू और कुछ वीजा की प्रॉब्लम, लेकिन पहली बार उन पर विश्वास करके माताजी और पिताजी ने पूरा 1 महीना पहली बार अकेले भेजा, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी सेवा दी है। इसलिए मैं व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। वो रहते ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उनका आधा समय पूरा भारत में बीतता है। हर दूसरी तीसरी कथा में वो आ जाते हैं, और अभी वृंदावन भी होने वाली है, वहाँ भी वो पधार रहे हैं। तो मैं माता जी से भी प्रार्थना करूंगी, अगर एक बार आ सकती है। वो पीछे बैठ के अपनी सेवा देती है, वहीं से सुनती है और वहीं से पूरी सेवा प्रदान करती है। तो एक बार हमारी प्रमिला माता जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सरल है, बहुत सहज है, सबको खुश रखते हैं, जो भी उनसे मिलता है बहुत प्रसन्न होता है। तो मैं हृदय से उनकी सेवा को सम्मान करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अंत में हम स्वागत श्रृंखला में उन सबका स्वागत करेंगे। अभी बात चली थी इसलिए। तो क्या हुआ था यूएस में, मैं आपको सत्यता बताती हूँ। एक भाई आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग कहते हैं गौ सेवा धाम हॉस्पिटल और बहुत लोग आपको सेवा भी प्रदान दे रहे, पर ये क्या गारंटी है कि आप इसको सही जगह उपयोग करो। बात बिल्कुल सही। फिर उन्होंने एक बात कही कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ। क्या हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने नाम बताया था पर मैं उसका उजागर नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा कोई आए थे भारत से, गुजरात से कोई संत आए थे, उन्होंने कुछ कहा
हम ऐसा ऐसा करेंगे। वो बहुत लोगों ने सेवा प्रदान की, क्योंकि सब भक्त हैं, सबका मन करता है भारत में सेवा दे। लेकिन जब भारत में कोई यहाँ का आदमी गया और वहां जाके देखा तो उसको ऐसा कुछ नहीं मिला जो उन्होंने बताया था या दिखाया था। तो मैं उनसे एक ही बात कहा कि देखिए, सत्यता के लिए कोई डेफिनेशन तो नहीं हो सकती। मैं आपको कोई एक ये नहीं कह सकती कि देखिए ये लिखा हुआ है। मैं आपसे बस इतना कह सकती हूँ कि जब भी आप भारत आए, आप जाकर के एक बार देखिएगा, और जितना आपको बताया है शब्दों से, अगर उससे डबल आपको ना मिले तो आप अपना धन वापस ले लें, आप अपना पैसा वापस ले लें। मैं आपको कोई अभिमान से नहीं कह रही, मैं आपको कोई गर्व से नहीं कह रही कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जो लोग विश्वास करके वहां तक, क्योंकि आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, आपने बस टीवी में देखा है, फोटोज में देखा है और सुना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो वहां गए हैं, लेकिन वहां जाकर के भी उनको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी आप जब भी आते हैं वहां देखते, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 माता जी थी यूएस में जिन्होंने 2 एम्बुलेंस दान की है। हम भारत पहुंचे, अभी हम कल जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही दोनों एम्बुलेंस ऑर्डर हो चुकी है, दोनों आ चुकी है हॉस्पिटल में, और अब उसका जो बाहर का जो थोड़ा बहुत मेंशन वो होने वाला है। वो माता जी खुद वृंदावन आ रही है, वृंदावन की कथा में, और खुद अपने हाथों से उसका उद्घाटन करके आएंगे। यानी यहाँ कोई छिपाव नहीं है। हम हर प्रयास करते हैं कि गौ माता को कोई कष्ट ना हो, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चलिए आप छोड़िए, मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता सकती हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि जो धन या जो चारा या जो भी गाय के लिए उपयोग के लिए कोई दे रहा हो और उसको कोई अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर ले, तो शास्त्रों में लिखा है कि जितने रोमकूप गौमाता के अंदर है उतने जन्मों तक उसको नरक में वास मिले। तो हर आदमी को जो उस धन को या उस चीज को गलत चीज में उपयोग करता है, उसको पहले से सावधान होना चाहिए कि मैं उसको अपने लिए कैसे उपयोग कर सकता, कैसे उसका यूज कर सकता। अभी प्रभु कृपा से हम बहुत जल्दी एक और नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है भारत में बहुत गर्मी होती है, और अभी हमने कूलर तक का इंतजाम किया है गाय माता के लिए। सारे शेड में कूलर्स हैं, पंखा है, लेकिन बहुत जल्द हम एक ऐसा प्रयास शुरू कर रहे हैं कि पूरा जो हॉस्पिटल का शेड है वो पूरा कवर हो जाए और पूरा फुल एयर कंडीशन बन जाए, ताकि गौ माता को कोई भी कष्ट प्राप्त न हो पाए। प्रभु कृपा से उसका प्रोसेस चल रहा है, और शायद बहुत जल्द जब कभी आपसे मिलेंगे तो ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने वो चीज कर दी। एक बार आपको ये बताया जा रहा था कि जैसी भी, तो लोगों के मन में प्रश्न आता होगा इससे हॉस्पिटल का क्या लेना देना, बस उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको असमंजस ना हो। बहुत सारी गाय माता उठ नहीं पाती है, वो तो एक अलग विषय आपको बता दिया गया, लेकिन कई गाय माता ऐसी भी हॉस्पिटल में आती है जो एकदम सीरियस होती है। वो एकदम लास्ट स्टेज पर कोई उनको लाता है और फिर उनको बचाना मुश्किल है, क्योंकि कैंसर तो वैसे ही इतनी बुरी बीमारी है, और वो एकदम लास्ट स्टेज हो तो उसको बचाना मुश्किल है। तो उनका जो दाह संस्कार होता है उनको हम पूरा विधिवत दाह संस्कार करके आते हैं। उनको अंदर जमीन में ऊपर से चंदन, पूजा, आरती, फूल, पुष्प सब डालते हैं। तो वो गाय माता को दाह संस्कार के लिए वो स्थान खोदना, उसके लिए बहुत मुश्किल आती है। पूरी जो लेबर है उसमें लगाना पड़ता है, खासकर उस वस्तु के लिए कि गौ माता का अंतिम संस्कार भी आराम से हो सके, सुविधा से हो सके, उसके लिए वो बार बार बताया जा रहा है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया आप लोगों के मन में वो कंफ्यूजन ना हो कि हॉस्पिटल और लोडर जेसीबी का क्या लेना देना, उसके लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, जब भी आप भारत आए जरूर एक बार आइए, आप वहां देख कर के आइए कैसे गौ माताओं को रखा जाता है, कैसे गौ माताओं की सेवा, क्योंकि आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा बीमार गायों को, बीमार एक्सीडेंट गायों को, जब उनके शरीर से जब उनका ऑपरेशन किया जाता है और जब आप उनको आराम से बैठ के इधर ऑपरेशन चल रहा है और आप उनके सर पर हाथ फेरते रहो तो अपने आप गौ माता के आंखों से अश्रु गिरते और तब हृदय को तसल्ली होती है। हाँ, भले
किसी भी कार्य में बाधाएं बहुत आती है, ये सत्य है। लोग भी बाधा बनते हैं, धन की भी और लोगों की भी। धन तो खैर ठीक है, धीरे धीरे आता जाता लगता जाता, पर लोगों की बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि खुद तो अच्छा काम कर नहीं सकते, दूसरा करता तो उसको पकड़ के खींचना चाहते। ये समाज की रीत है, हम नहीं कर सकते पर तुम कर रहे तो तुमको भी नहीं करने देंगे। तो ऐसी भी बहुत बाधाएं आई, धन के रूप में भी आई, लेकिन प्रभु कृपा से सब आगे बढ़ता रहा। 2 वर्ष हॉस्पिटल को हो गए और बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे। ऐसे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। तो सबको मेरा एक बार पुनः पुनः धन्यवाद। हमारे मध्य भरत भाई भी पधारे हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगी। कल जो आए थे और उन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी बेटी, जिसका नाम शीना है, जो कल कृष्ण बनी थी, उन्होंने भी अपनी बेटी शीना के नाम से गौ माता को गोद लिया है, जिस गाय का नाम उन्होंने बेटी के नाम से शीना ही रखा है। तो उनको भी, मेरी पूरे परिवार को, माता जी को, भरत भाई को और उनकी पुत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आगे कथा के चरित्र पर हम सब अग्रसर होते हुए आगे बढ़ेंगे। आज कथा का विश्राम दिन है, तो कुछ समय और शेष है, उसमें कथा के कुछ सारांश को हम चर्चा करते हुए, बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी माँ यमुना कालिंदी हुई, छठवीं पटरानी भगवान की, 5वीं पटरानी मित्रविंदा हुई, 6वीं पटरानी सत्या, 7वीं भद्रा और 8वीं पटरानी भगवान की लक्ष्मणा हुई। तो ये 8 मुख्य पटरानी, उसके बाद 16,100 रानी। भौमासुर दैत्य से सभी कन्याओं को मुक्त करा के भगवान ने सबके साथ विवाह किया। क्यों? क्योंकि उन कन्याओं का दुनिया में कोई नहीं था और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसका कोई नहीं है उसके आप हो। अनाथों के भी अगर कोई नाथ है तो वो स्वयं जगन्नाथ द्वारिका नाथ है। तो भगवान ने स्वीकार किया, प्रभु की 16,108 पटरानी हुई। अब एक दिन नारद जी ने विचार किया, और नारद जी क्या हम लोग भी सोचते होंगे, अरे हमसे एक नहीं संभलती, ठाकुर जी 16,000 कैसे संभालते होंगे, हमारी एक बुरा मान जाए तो। अच्छा चलो, आज लास्ट दिन है, आज और सुना दो एक जो पक्का बुरा तो नहीं मानेगी। मान भी जा तो मान जाना, कल तो हम भारत जा रहे। नहीं ऐसा नहीं, ये तो हंसी की बात है। बाकी अगले साल फिर भी तो आना है आपके यहाँ, आना है कि नहीं आना, तो बना के रखनी पड़ती है। हमारे ब्रज के लोग कहते हैं जब 7वें दिन जाओ ना तो श्रोताओं की थोड़ी बड़ाई कर दिया करो ताकि अगली बार बुला ले। तो एक बार क्या होता है, एक दंपति थे, पति पत्नी थे। तो पति से पत्नी बड़े झगड़ती थी। तो अपने एक बार कहीं सत्संग में गया, तो सत्संग में जाके कोई बाबा प्रवचन सुना रहे थे, तो उसने जाके प्रश्न किया, बाबा पत्नी बड़ी झगड़ती है। बाबा ने कहा, बेटा कभी पत्नी के भोजन की प्रशंसा की है, कभी बड़ाई की है? बोले नहीं तो महाराज। ले ठीक है, जाओ आज से पत्नी के भोजन की बड़ाई करो, कृपा बरसने लगे। तो बेचारा चल दिया। अब घर आया, अब आज सोच के आया कि आज तो बाबा जी की बात मानूंगा ही मानूंगा। तो घर आ गया, अब पत्नी आई, सुंदर भोजन थाल सजा दिया। अब बाबा की बात याद आ, अब कह रहा, अब बड़ाई शुरू। एक भोजन खाया, एक और खाया और बड़ाई शुरू। अरे वाह 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 वाह, भगवान ने तो मेरे घर अन्नपूर्णा भेज दी, साक्षात अन्नपूर्णा देवी है। अरे रोटी तो देखो, कोई रोटी नहीं, ऐसे लगता है जैसे चांद का टुकड़ा हो। अरे ये पानी नहीं, ये तो तुम्हारा हाथ स्पर्श होती अमृत बन गया। बड़ाई पे बड़ाई, बड़ाई पे बड़ाई। इतने में पत्नी किचन से बेलन लेके आई। बेलन लेके उसको मार रही है। तो उसने कहा क्या हुआ? बोले 40 साल हो गए भोजन बनाते बनाते, आज तक बड़ाई नहीं की। एक दिन होटल से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बांध दिए।
इसलिए कहते हैं बाबा की एडवाइसों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, कभी भी कहीं भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए एक ही बहुत है, ज्यादा नहीं कहना चाहिए, एक ही बहुत है। आगे कथा भी करूंगी। तो भगवान 16,108 कन्याओं को सबके साथ विवाह किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ जाइए, भगवान ने 16,108 विवाह किया तो भगवान ने अकेले ने विवाह नहीं किया, भगवान ने खुद ने भी 16,108 अलग अलग रूप बनाए और सबके साथ प्रभु अलग अलग विराजमान होते थे, अलग अलग महल में रहते थे। इसलिए प्रभु की लीलाओं पर शंका करना, पहले उस लीला के तथ्य तक जाइए। और वैसे भी भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम जीव और भगवान में बहुत फर्क है। तो भगवान ने कृपा की है। श्री सुखदेव जी आगे वर्णन कर रहे हैं, उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। अनिरुद्ध जी का विवाह होता है, जो बानासुर की कन्या है, बानासुर की पुत्री है, उनके साथ विवाह किया। तदुपरांत भगवान ने पांडवों पर कृपा की। पांडवों ने राजस्वी यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाया है, भगवान भी पहुंचे हैं। वहां भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की, दंतवक्र पर कृपा की। पांडव भोजन के लिए परोस रहे हैं, अलग अलग भगवान ने सबको काम दिया। किसी को, दुर्योधन को धन संभालने का काम दिया, श्री द्रौपदी को भोजनालय का काम दिया और भीम दादा को भोजन परोसने का काम दिया, क्योंकि जो ज्यादा खाता हो वही ज्यादा खिला सकता है। इसलिए भोजन परोसते समय ध्यान रखना चाहिए, जो खूब हट्टा कट्टा उसी को परोसने रखना चाहिए। जो खुद बेचारे दिन में 2 पूरी खाता हो और उसके सामने वृंदावन के पंडा को बिठा दो तो 2 पूरी रख के कमर पकड़ के कहेगा और लाओ। एक मथुरा की सच्ची घटना है। हमारे पंडित जी बैठे वृंदावन से, तो उनको अच्छे से पता होगा। वृंदावन के पंडा खीर कटोरी में नहीं पीते, वो बाल्टी में भर के सीधा डायरेक्ट। तो क्या वो एक सच्ची घटना है मथुरा की। मथुरा के विश्राम घाट पर कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ पंडा खड़े थे, तो बाती बातों में एक मारवाड़ी को भक्त था, उसने शर्त लगा दी कि जो कोई 10 किलो रबड़ी खा जाएगा हम उसको 10,000 रुपए देंगे नाम। 10 किलो रबड़ी। अब उसने सोचा कि ये कैसे हो, सबने मना कर दिया, पर एक पंडित जी बोले हम खाएंगे, हम खा जाएंगे 10 किलो रबड़ी, पर एक शर्त है, 5 किलो खा के हम एक बार अपने घर जाएंगे। तो बोले ठीक है, चले जाइएगा। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने 5 किलो रबड़ी खाई। अब शर्त के अनुसार पंडित जी घर गए, घर जाके वापस आए और फिर 5 किलो रबड़ी खा गए। तो मारवाड़ी भक्त को शर्त के अनुसार 10,000 देने पड़े। तो बोले पंडित जी रुपया तो रख लीजिए, पर वो मंत्र तो बता दीजिए जिससे इतना आप खा लेते। पंडित जी ने कहा देखो यजमान, पैसा तो अब आ गया हमारे पास, ये तो तुम ले नहीं सकते। क्या किया आपने जाकर के ऐसा जो आप गए और फिर 5 किलो रबड़ी खा लिया? क्या किया? उल्टा सीधा मत सोचो। पंडित जी बोले हम 5 किलो खाए और घर गए, पर यजमान बात सच्ची है कि हम अकेले नहीं, हमारा एक जुड़वा भाई है। बीच बीच में सब ट्रांसफर हो गया। हम घर गए, वो विराजमान रहो वहां से आके। ब्रज के पंडितों का मानना है जितना खाना है खा लो। क्यों? क्योंकि जन्म अगली बार मिल जाएगा, पर खिलाने वाले यजमान दोबारा नहीं मिलेंगे। खैर वहां का भी एक अपना आनंद है ब्रज का। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी को वो ब्रजवासी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है, भगवान ने यज्ञ में अपनी
सेवा प्रदान की, सबको कार्य सौंपा और भगवान ने खुद का कार्य लिया। भगवान खुद सबकी झूठी पत्तलों को, प्लेट्स, झूठी पत्तलों को उठाने का काम भगवान ने किया। तो ऐसे श्री प्रभु की लीला का दर्शन श्रवण करान किया। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को आज 7वां दिन है, इसलिए परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे आप कोई ऐसे एक भक्त की कथा श्रवण कराइए जो प्रभु का भक्त भी हो और भगवान का मित्र भी हो। तो श्री सुदामा जी महाराज की कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। नाम है सुदामा। कृष्णस्य सिति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी महाराज, जिनकी गांव का नाम है वृंदापुर, जिसको आजकल पोरबंदर कहते हैं, देश का नाम गुजरात जिसको कहते हैं, वंश का नाम है नागरी वंश, ब्राह्मण वंश है। पिता का नाम आत्मदेव और कुछ कुछ ग्रंथों में उनके पिता का नाम धरणीधर भी बताया। श्री प्रभु पर विश्वास करके श्री सुदामा जी जी रहे हैं। नियम है 5 घर से भिक्षा मांगना, जो मिल जाए उसमें जीवन ग्रहण करना, और कुछ ना भी मिले तो केवल जलपान करके अपने जीवन को बिता दिया, लेकिन कभी किसी से जाकर के हाथ नहीं फैलाया। सामर्थ्य थी, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। सुदामा जी का एक मित्र था चक्रधर, उसने आके सुदामा को कहा कि देख भैया सुदामा, तू तो बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे पास एक राजा है जिसको अपनी बड़ाई सुनने का बहुत शौक है, तो मैं उसकी प्रशंसा में कुछ श्लोक बना देता हूँ, वो खुश होकर मुझे धन दे देता है। तो हे सुदामा, तू तो बहुत विद्वान है, तू तो कुछ भी बना सकता, पूरा पाठ बना सकता है, तू उनकी प्रशंसा में कुछ बना दे, वो तुझे बहुत धन दे देंगे। लेकिन सुदामा ने कहा कि भैया क्षमा करो, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जिह्वा केवल और केवल कृष्ण गुणगान के लिए बनी है, मैं दुनिया की प्रशंसा नहीं कर सकता। मेरी जिह्वा दुनिया के इधर उधर के कार्यों में व्यर्थ नहीं हो सकती। उस अभिमानी राजा के धन के लालच में मैं जाकर के शरण नहीं पकड़ सकता। मेरा इष्ट कृष्ण है और यही अनन्य भक्ति है। एक इष्ट पर विश्वास हो, इधर उधर न भागो। आप सब बुरा न माने, लेकिन आज भक्ति का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों के घरों के मंदिरों में जाके देखिए, और खासकर गुजरातियों में तो बहुत होता है। घर के मंदिर में इतने सारे भगवान रखे हैं, ऐसा लगता है मंदिर नहीं, कोई भगवानों का कोई एग्जीबिशन खोल रखा है। अब आप ये मत समझना मैं किसी का अपमान कर रही हूँ या किसी देवता का अपमान, ये अपमान नहीं है। लेकिन जब तक एक नाव में बैठोगे नहीं, पार हो नहीं सकते। 10 नाव में बैठकर आज तक कोई पार नहीं हुआ। एक नाव तो पकड़नी ही पड़ेगी, एक इष्ट तो बनाना ही पड़ेगा। आपके संबंधी बहुत हो सकते हैं, आपके भाई बहन बहुत हो सकते हैं, माता पिता भी, धर्म पिता धर्म माता भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन पति केवल एक हो सकता है। सब देवताओं को सम्मान है, लेकिन दिल जब देने की बारी आए तो केवल एक को, एक इष्ट होना चाहिए। और यही आज के, फिर आप तो कर लेते हो, आपको तो आपके माता पिता ने समझा, आप मान गए, पर बात बिगड़ती कहाँ है? आज की आगे आने वाली जनरेशन। आप तो कर गए, पूरा हो गए, क्यों? क्योंकि आपको माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, जैसा उन्होंने कहा मान लिया। और आज के बच्चे ऐसे नहीं। आज के बच्चों में, विदेशों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसीलिए हैं। क्यों? क्योंकि माँ कहती है आज मंगल है, आज हनुमान चालीसा पढ़ो, आज शनिवार है, आज शनि देवता की पूजा करो, आज शिव जी की करो। कहाँ जाए, किसके पास जाए? और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते भी हैं बच्चों की कि किसको पकड़े। हमारे हिंदुओं में इतने सारे भगवान हो गए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, हिंदुओं में अनेक भगवान नहीं है। आप कहोगे फिर ये 33 कोटि कौन है? 33 कोटि देवता है, 33 कोटि भगवान नहीं है। देवता और भगवान में फर्क होता है।
देवता खुद भगवान की सेवा करते हैं। तो अपने बच्चों को आप एक रास्ता दीजिए ताकि वो बच्चे एक रास्ते को पकड़ सके, कंफ्यूज ना हो, इधर उधर ना भागे, असमंजसता में ना पड़े, एक का रास्ता पकड़े। अब वो एक कौन है? अब प्रश्न ये आया, एक कौन? मैं आज आपको भागवत सुना रही, मैं कहूंगी कृष्ण भजो, कल कोई शिव पुराण वाला आएगा वो कहेगा शिव जी को भजो, रामायण वाला आएगा कहेगा राम भजो। मानोगे किसकी? तो सीधा सा उत्तर एक ही है कि हिंदुओं का जो ग्रंथ है वो गीता है। गीता जो कह रही है उस अनुसार हर हिंदू को चलना चाहिए और जीवन में हर हिंदू को गीता पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि जिस हिंदू ने गीता को नहीं पढ़ा वो हिंदुत्व को जान नहीं सकता और फिर हिंदुत्व पर भाषण देने का उसका अधिकार नहीं। मैंने कितनों को देखा हिंदुत्व पर भाषण देते, हमारा हिंदू ये, हमारा हिंदू, लेकिन गीता नहीं पढ़ी, क्या हिंदू पर भाषण दोगे? जब भगवान कृष्ण हजारों वर्ष पूर्व बता गए क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारा कर्म है, सब कुछ तो गीता में भगवान ने बता दिया, सब निचोड़ लाके एक ग्रंथ में लिख दिया। इधर उधर मत भटको, बस गीता को पकड़ो और कृष्ण ने जो कहा है, जो वचन कहे हैं उनको पकड़ो। सुदामा जी को कुछ ना मिला कोई बात नहीं, पर ये नहीं कि अगर ये नहीं दे रहा तो चलो दूसरा भगवान ट्राई कर लेते। हम यही करते हैं, जहां हमारी इच्छा पूरी होती है हम वहां जाते हैं। अगर यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई, इस मंत्र को जाप करने से चलो मंत्र बदल दो, चलो दूसरा पकड़ लो, दूसरा गुरु पकड़ लो। जबकि एक मंत्र, एक संत, एक कंत, कंत माने गुरु, एक संत और एक ग्रंथ, ये एक होना चाहिए, कभी इसको बदलना नहीं चाहिए। गुरु पहले बनाइए मत, पहले खोजिए। जहां आपकी श्रद्धा एकदम रुक जाए, अब इससे आगे कुछ नहीं, वहां गुरु बनाइए। क्यों? क्योंकि एक बार गुरु बना लिया तो फिर वापस नहीं हट सकते। अधिकांश लोग करते हैं, गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद कोई लेना देना नहीं। ये गुरु दीक्षा का अपमान है, ये गुरु का अपमान है और ये भगवान का अपमान है, और इससे आपको उल्टा फल प्राप्त होता है। और यहां तक ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप गुरु मंत्र को लगातार 3 दिन तक जप नहीं करते तो आपकी भक्ति का मंत्र का जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। कोई गुरु आपसे नहीं कहता कि आओ आओ मुझे गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ। तुम जाते हो गुरुओं के पास तो जाइए तो उसको निभाइए भी, क्योंकि गुरु दीक्षा खेल नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई संबंध है तो गुरु और शिष्य का संबंध है। हमने उसको खेल बना दिया। हम यहाँ जाते हैं, आज ये अच्छा लग गया, कल वो अच्छा लग गया, फिर उसको गुरु बना लिया। एक बार गुरु, एक गुरु, एक निष्ठा, एक के प्रति विश्वास, तो नैया पार होगी। सम्मान सबका, पर हृदय में एक भगवान। सुदामा जी की एक निष्ठा है भगवान के प्रति, इसलिए हर कदम पर भगवान ने रक्षा की। एक दिन सुशीला के कहने पर सुदामा जी महाराज कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका चल दिए। क्या लेके जाए? कुछ तो है नहीं। घर में कुछ चावल थे, उस पोटली को बांधा, काख में बगल में दबाया और श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा लेके सुदामा चल पड़ा। चलते 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 सुदामा को एक नदी मिली। उस नदी को पार करना है, किसकी नाव में बैठूं? क्योंकि किसी की में भी बैठा तो सब पैसा लेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं। मन में विचार किया, बैठ जाता हूँ। किसी को दिख गया, किसी ने निशुल्क फ्री में पहुंचा दिया तो ठीक है, अन्यथा अपने घर वापस चले जाएंगे। पर दुनिया को इतना कहां अपनी जिंदगी से होश है कि किसी को देखे। किसी ने नहीं कहा भैया तुम बैठ जाओ, लेकिन तब स्वयं द्वारिकाधीश आज केवट का मल्लाह का रूप बना करके सुदामा के पास। अरे भैया क्यों बैठे हो सुबह से, ना इधर जाते हो ना इधर? बोले भैया जाना तो है पार, पर क्या करें, कुछ है नहीं देने को। भगवान ने कहा हमारी नाव में बैठ जाओ। बोले भैया हमारे पास कुछ है नहीं, क्या देंगे तुमको?
भगवान ने कहा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो कुछ तो दिया होगा। सुदामा ने कहा नहीं नहीं